पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कब और कैसे हमला किया जाएगा यह तय हमारी भारतीय सेना को करना है। लेकिन आज 11वां दिन है तो बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दीपक बोहरा जी आ चुके हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। इसके साथ ही साथ मेजर जनरल के सिन्हा जी भी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीम भट्ट साहब, आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और इरशाद अहमद खान जी, नेता पीएमएल के पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे ही एसपी सिन्हा जी शुरुआत करते हुए, आज 11वां दिन है, इंतजार किया जा रहा है हमला कब किया जाएगा, क्या तैयारी हो रही है देश के भीतर? जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और उधर पाकिस्तान की जो गिदड़ भपके सामने आई है, उस पर भी जवाब आपका। 2 पॉइंट। पहला कि चूहा को मार देने से उतना आनंद नहीं आता है, चूहा को तड़पा तड़पा के मारने में जो आनंद आता है, देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, तड़प तड़प के पाकिस्तान को मरने दो, उसका आनंद लो। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 26 सिविलियंस को मारा है और उसमें फौजी हो, धर्म के नाम पे पैंट उतार के इनकी हत्या की है, उसका ऐसे ही मार देंगे तो इनको तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, इनको तड़पा तड़पा के मारना है। दूसरा चीज़, राजकुमार का एक मैं डायलॉग कोट करना चाहता हूँ, हम तुम्हें मारेंगे, जगह भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, और तब हम तुम्हें मारेंगे। जो इम्पेशेंट मत होइए, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कीजिए, वो बहुत ही तरीके से मारेंगे इनको। इस बार मार इतनी महंगी पड़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ टेरर बोलते हैं मैनेजमेंट में, कॉस्ट ऑफ टेरर, इनको होश ठिकाने आएगा, इनकी पीढ़ियां याद रखेगी इन्होंने बहुत भारी गलती की है। और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और जो बालाकोट हुआ था, उसमें तो मोदी जी ने ये कहा था एक देश ने गलती किया है, लेकिन इस बार उनका वक्तव्य देखिए कि मिट्टी में मिला दूंगा, मधुबनी में उन्होंने कहा था। तो पाकिस्तान समझ जाओ क्या होने वाला है। इसलिए देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ, इम्पेशेंट मत होइए, नेतृत्व पे विश्वास कीजिए, इनको हम मारेंगे। पहले तो जो डोज 1 हुआ है ना, पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी से निकले बाहर, या इकोनॉमिक जो ऑफेंसिव हुआ है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हुआ, यूनाइटेड नेशंस पे घेरा जाएगा, FATF का जो खतरा आएगा, ये सब से तो निपटो, और तुमको बाढ़ से भी मारेंगे और सूखा से भी मारेंगे, दोनों। लेकिन दीपक बोहरा जी, यहां पर तो देखिए, अब ख्वाजा आसिफ है रक्षा मंत्री, हालांकि उनकी गिदड़ भपके कई बार, जैसा कि सर ने जिक्र किया कि चूहों को जब तड़प तड़प कर आप मरता हुआ देखते हो तो उसका आनंद अलग होता है, और ये बात सच भी है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आतंकिस्तान को सबक से ज्यादा, ताकि दोबारा आतंकवादी फसलें वहां पर फिर से ना उगाए। हमने कई बार कार्रवाई की, लेकिन फिर से आतंकवादी पल जाते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ आकर दहशतगर्दी करते हैं। रक्षा मंत्री पाकिस्तान से कह रहे हैं, अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है, सिंधु नदी पर कोई भी ढांचा बनाता है, तो फिर पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। उनका यह बयान कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके चैनल में होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। यू आर द बेस्ट, यू पर्सनली, और बाकी आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी सीखूंगा। अब जनरल साहब ने मेरी लाइन चोरी कर ली है, क्योंकि वन ऑफ माय लास्ट इंटरव्यूज दूरदर्शन मैंने की थी विद एक्टर राजकुमार सर। उसकी एक्चुअल लाइन ये है, हम मारेंगे जरूर जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, जगह तो हमारी है ही, ये याद रखिए। अब मैम, 2 चीज़ें होती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, हम तो चाणक्य की संतान है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इंसैनिटी क्रिएटेड बाय इनसिक्योरिटी, और दूसरा जब आपने बात किया था तनाव का, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टुपिडिटी। रिवेंज के बारे में, बदले के बारे में चाणक्य ने कहा था, बदला नहीं लिया जाता अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। बदला अगर लेना है तो जिस कारण आप बदला ले रहे हैं वो कारण दोबारा कभी ना आए। क्या बात कही थी मैम? हम तो चाणक्य की संतान है। हाँ, इतना आपको बता देता हूँ कि माय फादर वाज फ्रॉम गजनी, वी आर पश्तून्स, आई एम हाफ पश्तून हाफ सिख। तो हम लोग, इनको जरा वार्निंग दे दीजिएगा जो आपके मेहमान हैं, कि सांप के जहर से डरो, शेर के दांत से डरो, और पठान के बदले से डरो। अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ मैम, क्या बोला था चाणक्य ने 2400 साल पहले, साम दाम भेद दान। साम का मतलब होता है परसुएशन, सारी दुनिया के कैपिटल्स में ये अकेले पड़ गए होते हैं। फिर दान, वो होता है इकोनॉमिक मेजर्स। ये भी आप जानते हैं, आपके हाथ में कटोरा है। 4-5 दिनों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मीटिंग, सुनिएगा मैम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मीटिंग होने वाली है। $7 बिलियन का जो आप लोगों ने अप्रूव किया था लोन फॉर पाकिस्तान, उसका 1 बिलियन जो नेक्स्ट ट्रांच उसको कहते हैं, नेक्स्ट हिस्सा है, वो जाएगा। अगर नहीं गया
कौन रोक सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स। इसीलिए आपके राजदूत वहां जो वाशिंगटन, अरे ट्रंप साहब मैं आपके घर आ रहा हूं, बोलिए क्या खाओगे, मैं पकाऊंगा, जूते साफ करूंगा, ये करूंगा, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कहते हैं हम लोग भारत से नहीं लड़ सकते। आपके राजदूत कह रहे हैं, और यहां ये बेवकूफ आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है हम लड़ेंगे। सो साम दान, फिर होता है भेद। भेद का मतलब जानते हैं आप? ये हमारे स्पाइस करते हैं। चाणक्य ने कहा डिसेंचर लाओ, उनकी इंस्टेबिलिटी लाओ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करो, ये चाणक्य ने कहा था। और अल्टीमेटली आप जरा खामोश हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और वो सीखना नहीं चाहते। और अल्टीमेटली होता है दंड। दंड आपको मिलेगा, देखिए उसको खामोश करा दीजिए। पहले सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। दंड मिलेगा आपको, दंड मिलेगा जब हम चुनेंगे सर। ये मैं आपको अभी और फाइनली इंडस वाटर ट्रीटीज, अगर हमने उसे रद्द किया, सुन लीजिए और जाके अपने लोगों को बता दीजिए, सिर्फ सिंधु नदी की हम बात नहीं कर रहे, सारी नदियां जो भारत में शुरू होती है, किसी का भी पानी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।